स्टूडेंट, क्लास 10th में नया टॉपिक लवण एवं लवणों के वर्गीकरण में हम बात करते हैं। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है कि साल्ट होते क्या हैं। तो अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले आयनिक ठोस लवण कहलाते हैं। आपको पहले भी दिखाया गया था, आज फिर से देख लेते हैं। जैसे अम्ल और क्षार की बात करते हैं तो ये हो गया अम्ल HCl, क्षार हो गया NaOH। अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया, परस्पर अभिक्रिया के फलस्वरूप जो क्रिया हो रही है वो उदासीनीकरण होगी, तो इसके फलस्वरूप बन रहा है NaCl। ये हो गया आयनिक ठोस प्लस H2O यानी कि जल का निर्माण। इसमें जो NaCl है वो आयनिक ठोस है, क्योंकि ये प्लस होते हैं ये माइनस होते हैं, आयनिक रूप में है। तो ये हो गए आयनिक ठोस, जिसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड नमक, और ये है एक प्रकार का लवण, इसको कहते हैं साल्ट। ये बात आपको समझ में आ गई। ये हो गए अम्ल और ये है क्षार की परस्पर उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल बनते हैं। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये आपको पहले से बताया चुका। अब यहाँ पे अगर हम NaCl की बात करते हैं, लवण की बात करते हैं, तो NaCl जब भी जलीय विलयन में घोला जाएगा, किस विलयन में? जलीय विलयन में घोला जाएगा। कोई भी लवण जलीय विलयन में घोला जाएगा तो क्या उत्पन्न करेगा? उत्पन्न कर सकता है अम्ल, अम्लीय विलयन हो सकता है, अथवा क्षारीय विलयन हो सकता है, और या फिर उदासीन अथवा उदासीन विलयन उत्पन्न करेगा। अम्लीय भी हो सकता है विलयन की प्रकृति, क्षारीय भी हो सकती है और उदासीन भी हो सकती है। तीनों प्रकार से प्राप्त होंगे। अब जैसे अगर हम NaCl की बात कर लेते हैं तो NaCl जल में कैसे टूटेगा ये देख लेते हैं। NaCl उत्क्रमणीय अभिक्रिया के फलस्वरूप ये है लवण। उत्क्रमणीय अभिक्रिया के फलस्वरूप एक्वस में होगा, क्योंकि जल में हो रहा है तो ये एक्वस ही बनेगा Na+ और Cl-, ये भी एक्वस ही होगा क्योंकि जल में है। तो ये हो गया भास्मिक मूलक, भास्मिक मूलक, और ये हो गया अम्लीय मूलक। हमेशा याद रखना है कि लवण में जो पार्ट निगेटिव होगा वो अम्लीय मूलक होगा, और जो पार्ट धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, वो हमेशा क्षारीय मूलक कहलाएगा या भास्मिक मूलक कहलाता है। आगे देखते हैं लवणों के वर्गीकरण। तो वर्गीकरण की बात कर लेते हैं। वर्गीकरण, लवण का वर्गीकरण। अभी तक लवण को 6 भागों में डिवाइड किया गया है, 6 प्रकार बताए गए हैं। अब इसमें से हम हर एक प्रकार की बात कर लेते हैं। नंबर 1 बात करते हैं तो वो होगा सामान्य, सामान्य लवण। सामान्य लवण होते क्या हैं? वह सरल लवण जिनमें विस्थापनीय H+ और OH- नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, इनको कहते हैं हम सामान्य लवण। जैसे NaCl तथा KNO3। इसको जब भी हम अलग करेंगे तो Na+ मिल जाएगा, Cl- मिल जाएगा। इसमें ना तो प्लस है और ना तो H+ आया और ना ही OH- आ रहा है, इसलिए ये सामान्य लवण कहलाएंगे। दूसरी बात आती है अम्लीय, अम्लीय लवण। अम्लीय लवण में होता क्या है? ऐसे लवण आते हैं जिनमें विस्थापनीय H+ आयन उपस्थित होते हैं, H+ आयन उपस्थित हों।
दूसरे भी धनायन हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ H+ आयन का होना ज़रूरी है। अगर H+ आयन होंगे तो ये अम्लीय लवण कहलाएंगे। जैसे देख लेते हैं NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसमें अगर हम बात करते तो Na+ आयन भी है, H+ आयन भी है, और ये दोनों दो प्लस हो गए। ये SO4 -2 के साथ मिले हुए हैं। इस प्रकार से इसमें सोडियम धनायन भी है और इसके साथ साथ H+ आयन भी है, और H+ आयन अतिरिक्त रूप में होने के कारण ये अम्लीय लवण कहलाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं तीसरा पॉइंट, क्षारीय लवण। क्षारीय लवण में जैसे यहाँ पे आपको H+ आयन दिया गया था, तो इसमें OH- उपस्थित होंगे। इसके अलावा माइनस और भी होने चाहिए, मूलक के रूप में माइनस मूलक और होंगे, लेकिन उसके साथ साथ OH- का होना ज़रूरी है। जैसे बात कर लेते हैं MgOHCl, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड, दोनों OH भी है और Cl भी है। इसमें देख लेते हैं Mg जो होता है वो 2+ होता है, लेकिन इसके साथ में हो क्या रहा है, इसको 2+ है तो 2- भी चाहिए, तो OH- यहाँ पे है और प्लस Cl- भी है, तो 2 माइनस हो गए और 2 प्लस हो गए, टोटल मिलके ये बना रहे हैं। और OH ग्रुप उपस्थित है Cl के साथ साथ, इसलिए ये क्षारीय लवण कहलाएंगे। इसका दूसरा एग्जाम्पल अगर लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, वो होगा PbOH और NO3। इसमें भी देख लेते हैं Pb है और NO3 पे -1 होता है, ये 5, ये 2 × 3 = 6, -6 + 5 यानी कि -1 इस पे हो गया, -1 इस पे, -2 और ये हो गया 3, टोटल इस प्रकार से बन गया। अभी इसके बाद बात करते हैं